काफी अरसे से लंबित न्याय दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित समारोह में 19 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस पहल के तहत दंगा प्रभावित परिवारों के कुल 125 लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। 84 से लेके अब तक जितने भी दंगों में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने, ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई, जब उन्होंने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे, उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का कार्य पूरा किया है, और जिसमें से कई लोगों ने अब ज्वाइन भी कर लिया है। हम ये चाहते हैं कि देश में अन्याय जिनके साथ हुआ है, 84 के दंगों के हमारे सिख भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ सरकार खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और उनके न्याय के लिए जितनी भी नौकरियां उनको दी जानी है, सरकार उनको जरूर देगी। एक एक कार्य को पूरा करेगी। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। मैं मानता हूं कि 40 साल बाद ये इतिहास हुआ है। ये इतिहास है, इससे संभव नहीं था होना। और 10 साल में जो केजरीवाल जी ने नहीं किया, क्योंकि जितना नुकसान कांग्रेस ने किया 1984 के पीड़ितों का, उससे ज़्यादा केजरीवाल ने किया। 10 साल में अगर आपने दी 10 दिन में मिल गई है, अगर जो काम हम 100 दिन में कर सकते थे तो आप 10 साल में क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि जगदीश टाइटर और कमलनाथ और सज्जन कुमार को बचाने का काम केजरीवाल जी करते थे, इसलिए इनको नौकरियां नहीं। वहीं नियुक्ति पत्र पाने वाले दंगा पीड़ितों के परिवार वाले काफी खुश दिखाई दिए। क्या कहा, वो सुनिए। 2006 से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, कंटिन्यू हमारी लड़ाई चल रही है। हमारे प्रधान जी आत्मा सिंह लुबाना जी, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। इनके ये ना होते तो ये काम ना हो पाता। इनके होते बीजेपी सरकार जब से आई है तब से ये काम बनना शुरू हुआ है। पिछली सरकारों में भी आप लोगों ने क्या कोशिश की थी, क्या किसी तरह का रिस्पॉन्ड, क्योंकि लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं? देखो जी, ये हमारे जो ऑर्डर हैं 2005 के अंदर ऑर्डर हुआ था। जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई थी तब ये ऑर्डर हुआ था कि हर परिवार के सदस्य को, जिनको 1984 में शहीद किया गया, कत्ल किया गया, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। और उसमें मुहिम चलाई गई, और मुहिम चलने के बाद में लगभग 2500 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। उसमें से इन्होंने 72 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, और वो भी इन्होंने नौकरी उस टाइम नहीं दी। किस तरह की अड़चनें रही हैं? इसमें उन्होंने, उनकी नीयत ही नहीं थी नौकरी देने की, तो इसलिए उन्होंने दी नहीं थी। फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जीत के आए। 27/11/2019 को हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उसको इम्प्लीमेंट कराने में हमारे को काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन पहले इन्होंने 22 लोगों को ज्वाइन कराया। अब जो है ये 21/11 को एलजी साहब ने 50 लोगों को ऑफर लेटर दिए, और उसके बाद 89 लोगों को तिलक विहार में आके 89 लोगों को दिए। उनमें से 19 लोगों को मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद 125 लोगों में 19 लोगों को ज्वाइन कराया है। काबिले गौर है कि दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को 42 साल बाद नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आखिरकार इंसाफ की नई किरण दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।